जी आज सोने की रात है, जागने की, जागने की 5 रातें खुसूसी हैं। शब कद्र, शब बरात, शब अरफा, शब ईद उल फित्र और शब ईद अजहा। कितनी रातें? 5 रातें। 5 एक को हमने उबूर दे दिया। और इनकी तकरीर तब यार को बेचैन करती है, इनकी तकरीर तब यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहते हैं जो दिल पे गुजरती है। सामईन, और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, मैं उनसे मुल्तमिस हूं, उनसे गुजारिश करूंगा कि चेहरे की आंख, दिल की आंख, जहन की बेदारी, परवरदिगारे आलम का खौफ, परवरदिगारे आलम का देखना, उसका सुनना, उसका अलीम होना, उसका खबीर होना हर साहिबे ईमान की ज़मीर में ये दाखिल होना चाहिए। हम किस हाल में, कहीं जलबतो खलबत, सफरो हजार, हमारी कोई भी नौइयत है वो रब्बे कायनात से छुपी नहीं है। वो अपने बंदे को हर हाल में देख रहा है, उसका हर हाल देख रहा है, उसकी हर नौइयत से, उसके हर अमल से, उसके हर किरदार से, उसकी हर हरकत से, उसके हर तफक्कुर से, उसकी हर सोच से रब्बे कायनात बाखबर है। अगर ये साहिब ईमान अहले इस्लाम और अल्लाह रसूल के मानने वालों, कुरान पर ईमान लाने वालों, कयामत पर ईमान लाने वालों, फरिश्तों पर ईमान लाने वालों, गैब पर ईमान लाने वालों, ये फैसला कर लो कि परवरदिगारे आलम हमारी हर हालत से बाखबर है। परवरदिगारे आलम की नजर में हम वक्त हम कैद हैं, चाहे वो दिन हो, चाहे वो रात हो, चाहे वो खलबत हो, चाहे वो जलबत हो, चाहे वो अंधेरा हो, चाहे वो उजाला हो, हमारा हर हाल परवरदिगारे आलम देख रहा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वक्त तो खैर 12 बज गए, 12 बजे 12। और मेरे बाद एक बहुत जानदार और बहुत शानदार खतीब अल्लामा मुफ्ती निजामुद्दीन साहब बरेलवी, जो दयारे आला हजरत उस शमा के परवाने हैं और उस दर के दीवाने हैं। हम और आप सभी उस दर के दीवाने हैं। हजरात, मेरे बाद उनका आपको खिताब समाप्त करना बेदारी के साथ। मैं जितने टाइम भी आपके रूबरू रहूं, हजरात, मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं, और गुजारिश वो मेरी आपसे ये है कि आप बेदार रहें, अपने को तालिबे इल्म, मुझे टीचर, मैं बहैसियत उस्ताद, बहैसियत शागिर्द मैं सुनाने वाला हूँ, आप सुनने वाले हैं। लेकिन तवज्जो, मैं सुना किसको रहा हूँ, आप सुन किसको रहे हो, बस ये देखना है कि आप, मैं क्या सुना रहा हूँ, आप क्या सुन रहे हो। बस इसको सोच करके मैं क्या पहुंचा रहा हूँ, कहां से पहुंचा रहा हूं, कहां पहुंचा रहा हूं, मेरा काम जो है, मेरी जिम्मेदारी है आप तक पहुंचाना अल्लाह के जिक्र को, रसूल अल्लाह के जिक्र को, कुरान पाक को, हजरत असलाफ और अकाबिर के किरदार को, और अहले इस्लाम के फरामीन को, उसके किरदार को, हजरत आप तक उसकी वफा को, हजरत उसके अमल को, और अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कौल को, उनके फेल को, ये मेरी जिम्मेदारी है। पल्ले बांधना आपकी जिम्मेदारी है, अमल करना आपकी जिम्मेदारी है, और यहाँ तक पहुँचाना उसको ये हमारी जिम्मेदारी है। बेदार रहने की कोशिश करिए। मैं हजरात आपको वहाँ लेके चलता हूँ। दो बातें फिर मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। हजरात, दो अपने पल्ले बांधिए। जब रब की बारगाह हो, रब की बारगाह, तवज्जो का तालिब, जब रब की बारगाह हो तो सजदा हो, रब की बारगाह हो तो क़याम हो, रब की बारगाह हो तो कायदा हो, रब की बारगाह हो तो रुकू हो, रब की बारगाह हो तो सना हो, रब की बारगाह हो तो फिर अल्लाह की बड़ाई हो, रब की बारगाह हो तो सजदे से अल्लाह का कुर्ब हासिल करो और अल्लाह का हक, उसके माबूद होने का, खालिक होने का, तुम्हारा मालिक होने का, उसकी अता का, उसके करम का, उसके रहम का, उसके फजल का, उसका हक शुक्र अदा करके और सजदा करके कुर्बे इलाही हासिल करो। और जब ये दयार आए मुस्तफा जाने रहमत का, दयार आए मुस्तफा जाने रहमत का, हजरात ये दयार आए तो फिर उधर आप सजदे से कुर्ब हासिल करो और मुस्तफा के दयार में एक गुलदस्ता सजाओ, एक नजराना पेश करो, एक वजीफा पेश करो, एक हदिया पेश करो। इन लबों के साथ मुस्तफा का दयार हो, आका का दरबार हो, आका का ख्याल हो, मुस्तफा का ज़ौक़ हो, मुस्तफा का शौक हो, मुस्तफा की मोहब्बत हो, मुस्तफा से मुनाहमत हो, और फिर तुम्हारे लबों पर दुरूद और सलाम हो। वो हक भी अदा होगा, ये हक भी अदा होगा। उधर भी वफादारी होगी, इधर भी वफादारी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने शबे बरात कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताइए समझ में आपकी जी। जब रब की बारगाह हो तो सजदा हो, यह हमारी पहचान है, यह हमारी वफादारी है, यह हमारा किरदार है, यह हमारा इश्क है, यह हमारी मोहब्बत है। यह परवरदिगार आलम के बीच जो माबूद और अब्द का जो रिश्ता है वो इसी से कायम होता है कि रब की बारगाह हो, हमारा सजदा हो, और मुस्तफा की बारगाह हो तो फिर दुरूद और सलाम हो। वाह वाह वाह। दो बातें हमारे अंदर होनी चाहिए। हज़रात, इसको पल्ले बांध लीजिए। किसी शायर ने कहा, तवज्जो का तालिब, न जाने कब गुलिस्तान में खिजा का दौर आ जाए, न जाने कब गुलिस्तान में खिजा का दौर आ जाए कि तकदीरें बदलने का कोई मौसम नहीं होता। वाह 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 वाह। कि तकदीरें बदलने का कोई मौसम नहीं होता। आज शबे बरात बहुत इख्तिलाफात हैं, मैं उधर आपको ले जाना नहीं चाहता, लेकिन हजरात ये शबे बरात, इसको खास करके हम मुसलमान साल भर में इस रात के अंदर, इस शब के अंदर परवरदिगार आलम की बारगाह में हाजिर होते हैं। तवज्जो का तालिब, क्या ही आप सरकार की गुलामी को, सरकार के परवाने होने को, सरकार के दीवाने होने को, सरकार के जानिसार होने को, सरकार पर फिदा होने को, हजरात, और सच्ची गुलामी का सबूत ये ही रात नहीं, हर रात साहिब ईमान के लिए, मुस्तफा के गुलाम के लिए, मुस्तफा के परवाने के लिए, मुस्तफा के दीवाने के लिए हर रात शबे बरात की तरह हो। उस नींद में वो बेदार हो, मुसल्ला बिछाए, रब की बारगाह में खड़ा हो जाए और तहज्जुद अदा करे, रब से मुनाजात करे, अपने गुनाहों की माफी तलब करे। ये मुसलमान का किरदार हो, मुसलमान का उसूल हो, मुसलमान का ये आज़म हो, मुसलमान का इरादा हो, मुसलमान की सोच हो, मुसलमान का फेल हो। सही साहिब इस्लाम कहते हैं हर रात शबे बरात की तरह उसकी अल्लाह की बारगाह में खास। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हबीबिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। तो हजरात आइए, दामन हो, कशकोल हो, फिक्र हो, ज़ौक़ हो, शौक हो, मुस्तफ़ा का तैयार हो, हमारे लबों पर दुरूदो सलाम हो, क्योंकि सरकार की बारगाह वो आका है, हम गुलाम हैं, वो दाता है, हम वहाँ भिखारी हैं, हम फकीर हैं, हम मांगने वाले हैं। जो कुछ अता होता है, जो हमको मिलता है अल्लाह की बारगाह से, जो अता होता है परवरदिगारे आलम अपने महबूब पर अता फरमाता है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने दयार से, अपने हाथ से, अपने इख्तियार से, तवज्जो हजरात, परवरदिगारे आलम के अता के लिए रब का करम, रब की रहमत, रब की अता मुस्तफा के दयार में होती है। मुस्तफा के दयार से हमारे कशकोल में आती है, हमारे दामन में आती है, हमारी झोलियां भरी जाती हैं। अल्लाहुल मोती व ना कासिमुन, अल्लाह अता करता है, सरकार फरमाते हैं मैं तकसीम करता हूं। वाह 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 वाह। इसलिए हजरात दो ज़ौक़ अपने में पैदा करिए, ये जरूर पैदा करिए। एक ज़ौक़ पैदा करिए रब की बारगाह में सजदा और मुस्तफ़ा की बारगाह में दुरूद व सलाम, कुरान पर अमल, अल्लाह खुश और अल्लाह का हक, रब तबारक व तआला की बारगाह में वफादारी, रब का कुर्ब, रब की नजदीकी हजरात सजदे के जरिए हासिल करिए। और मुस्तफ़ा का प्यार, मुस्तफ़ा की शफकत, मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत, मुस्तफ़ा जाने रहमत का इश्क अपने दिलों में पैदा करिए। मुस्तफ़ा के दयार में सल्लल्लाहु, पढ़िए सब सल्लल्लाहु, सब पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब पढ़िए वहां से वहां तक सल्लल्लाहु, जरा जोर से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तवज्जो, जब आप क़याम करते हैं हजरात, क़याम करते, तवज्जो का तालिब है स्टेज से, जब आप क़याम करते हैं, नमाज को कायम करते हैं, नमाज को खड़े होते हैं, रब की बारगाह में हाजिर होते हैं, तवज्जो मौलाना के नाम शायर इस्लाम साहब, जब आप नमाज को खड़े होते हैं, हाथ उठाते हैं, उसको तकबीरे तहरीमा, इमाम साहब कासिम साहब उसको तकबीरे तहरीमा कहते। तवज्जो, उसको तकबीरे तहरीमा क्यों कहते हैं? वो तकबीरे तहरीमा, हालांकि वैसी तकबीर हम और उसके बाद में नमाज के आलम में तकबीरात इंतकाल और तस्बीहात को अदा करते हैं। हजरात वो तकबीरे तहरीमा हलाल को नाजायज कर देती है, हलाल को हराम कर देती है, इसलिए उसको तकबीरे तहरीमा कहते हैं। जो हलाल था नमाज में जब आए, हाथ उठाए, हाथ बांधे तो पानी हलाल, अब पी नहीं सकते, कपड़ा पहनना हलाल, अब पहन नहीं सकते, खाना हलाल, अब खा नहीं सकते। एक तकबीरे तहरीमा है जो हजरात हलाल को हराम कर देती है। तवज्जो का, इसलिए रब के आइए फौरी तौर पर आपके रूबरू हैं, इन्हें पेश करने के लिए हमारे नाजिम साहब, नकीब साहब, सईद अनवर सुभानी साहब तशरीफ फरमा है। बस मेरी बात फौरी तौर पर बहुत, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, तवज्जो के साथ दो तीन शेर आप पेश कर रहा हूँ आपकी समात के हवाले। तवज्जो मुफ्ती साहब से खुसूसी तवज्जो का तालिब हूँ। शायर ने कहा है कि वही मौत है वही जिंदगी, वही मौत है वही जिंदगी, वही मौत है वही जिंदगी जो खुदा नसीब करे मुझे। वाह वाह वाह। वही मौत है वही जिंदगी, कारी कासिम साहब, वही मौत है वही जिंदगी जो खुदा नसीब करे मुझे। फिर तवज्जो दिला रहा हूं, आप अपने जहन के पर्दों को हटाइए, जहन को खोलिए, इसको कुशादा करिए।
और अपनी फिक्र को पेश करिए। हजरत शायर ने कहा वही मौत है वही जिंदगी जो खुदा नसीब करे मुझे, जीऊं तो उनके नाम पर। वाह वाह, क्या बात, जो का तालिब, सुभान अल्लाह, जीऊं तो उनके नाम पर, मरूं तो उन पे निसार हूं। जीऊं तो उनके नाम पर, मरूं तो उन पे निसार हूं। हजरात हमारा काम अहले सुन्नत वल जमात का और सुन्नी मुसलमान का ऐलान समाप्त कर लें। जो पीछे जो हमारे भाई खड़े हैं नौजवान, बेटा वो गलत बात है आपकी, वहाँ नहीं खड़ा होना चाहिए। हालात क्या हैं सब आपके सामने हैं। ये बड़ी बात है जो आपको यहाँ बैठने का मौका मिल रहा है ऐसी महफिल में। आज की रात है, फिर खड़े हो जाना बेटा, या वहाँ से आप चले जाएं या आकर के बैठ जाएं, जगह काफ़ी है अभी आपके लिए। बहुत ही मालूमाती तकरीर चल रही है। जी हजरत बताओ। हाँ भाई मौलाना कासिम साहब, आपके इमाम साहब तशरीफ फरमा है, वो मैं उनसे मुखातिब हूँ। वही मौत है वही जिंदगी, जी जी, वही मौत है वही जिंदगी जो खुदा नसीब करे मुझे, जीऊं तो उनके नाम पर, मरूं तो उन पे निसार हूँ। और तवज्जो का तालिब, जान तो जाएगी, क्या बात क्या बात, वाह 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 वाह, जान तो जाएगी, सुभान अल्लाह सुभान जाएगी, जान तो जाएगी, जाएगी, कयामत ये है, जान तो जाएगी, जाएगी, कयामत ये है, मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। वाह वाह वाह, जान तो जाएगी, यकीन है हजरात, इसमें किसी को कोई शक नहीं है, कोई मशकूकियत नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है, मौत सबको आनी है। इसलिए शायर ने कहा है जान तो जाएगी, जाएगी, कयामत ये है, मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। मुस्तफ़ा के इश्क में दम निकला, गुलामी मुस्तफ़ा में दम निकला, मुस्तफ़ा रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ौक़ में तब निकला। मुस्तफ़ा जान रहमत के फरामीन के मुताबिक अगर हमारा दम निकला, सरकार के दामन से वाबस्ता होकर अगर हमारा दम निकला, तो जान लीजिए कि चाकरी का वक्त होगा, रूह अपने देश को जाती होगी, अपने वतन को जाती होगी। मेरे मुस्तफ़ा उस दीवाने के सरहाने खड़े होंगे, ये रूह दर जाती होगी, आंखें मुस्तफ़ा का जलवा करती होगी। इसलिए शायर ने कहा है जान तो जाएगी, जाएगी, कयामत ये है, मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। और मुफ्ती साहब तवज्जो का तालिब, दिल में हो याद तेरी गोशे तन्हाई हो, दिल में हो याद तेरी गोशे तन्हाई हो, फिर तो खिलवत में अजब अंजुमन आराई हो, और सारा आलम हो दीदाए दिल देखे तुम्हें, सारा आलम हो दीदाए दिल देखे तुम्हें, अंजुमन गर्म हो लज्जते तन्हाई हो, और दिल तेरा जहाँ तेरी आशिक़े शहदा तेरा, दिल तेरा जहाँ तेरी आशिक़े शहदा तेरा, सब सुख तो तेरा है, फिर किस लिए मेरा तेरा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने शबे बरात कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात आज शबे बरात है और इस रात में तशरीफ फरमा है आप, ये हमारे उलमाए किराम बैठे हैं। मैं बहुत शॉर्ट में, क्योंकि वक्त भी शॉर्ट है, और शॉर्ट में मैं अपनी बात, हालांकि घंटे 2 घंटे मुकम्मल, खिताब के लिए घंटे 2 चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं बहुत समेट करके अपना वक्त भी अपने चहीते क्या नाम है हमारे मुफ्ती साहब निजामुद्दीन साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, मैं उनको देना चाहता हूँ तवज्जो का तालिब। एक ये सीने में जो दिल है, सीने में जिसको कल्ब कहते हैं, बॉडी के अंदर जिसमें रूह हिल्का है, जो बॉडी की जान है, बॉडी की शान है, बॉडी को चलाने वाली है, बॉडी की बहार है, बॉडी को जिंदा रखने वाली, तवज्जो का तालिब। जी 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 जी, वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है, जवाब दी जवाब। बात आ रही समझ में आपकी? जो मैं कह रहा हूँ आप लोगों से खुसूसी तवज्जो का तालिब हो। ये बॉडी में एक, इसको फुआद भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ बसारत और समाअत और शाइमा और नातिका और जायका और लामेसा, ये सारी चीजें हज़रात
तवज्जो का तालिब, एक हरकत जिसको कल्ब कहते हैं, जिसको दिल कहते हैं, जो रूह का मरकज़ो महबर है, जो रब की तजल्ली गाह है, काबा से भी अफजल है। बैठ, काबा से अफजल। जरा पहचान तो सही उस लोथड़े की असलियत को जो तुझे जिंदा रखता है, जो तुझे मुतहर्रिक रखता है, जो तुझे चलाता है। बिगाड़ मती इसकी कद्र को कर। तवज्जो, ये गुज़रगाहे रब्बे जलील है। अल्लाह इस्तवा फरमाता है, रब का जलवा इस गोश्त पर, इस लोथड़े पर, इस कल्ब पर। तवज्जो, तो आपका कल्ब कैसा होना चाहिए जी? कैसा होना चाहिए? सरकार फरमाते हैं, मोमिन वो है जिसको गुस्सा देर से आए जल्दी चला जाए। जी जी जी। मोमिन कौन है? मोमिन वो है जिसको गुस्सा देर से आए। नोट करिए आप, और गुस्सा जल्दी चला जाए। पले बांधिए आप इसको। मेरे आका का फरमान है, मोमिन वो है, साहिब ईमान वो है, ईमान की अलामत, ईमान की हरारत, ईमान की बहार, ईमान की जिंदगी, ईमान का शजार जिस सीने में दोस्तों बाबहार होता है, उसको गुस्सा देर से आता है, जल्दी चला जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। नोट करिए। दूसरी बात एक में और बता, एक मकनातीसी लोहा होता है जी, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? मैग्नेट कहते हैं जी। कहते हैं क्यों ना यार, आज के नए दौर के लोग तो बहुत जानते हैं उसको क्या कहते हैं? मैग्नेट। एक वो लोहा होता है मैग्नेट, जिसको हम कहते हैं चिमक जी। क्या कहते हैं? अब आज बात समझ में आपकी, जिसको क्या कहते हैं? चिमक। चिमक, तवज्जो, उसको मकनातीस कहते हैं। मुफ्ती साहब की तवज्जो का खुसूसी तालिब हो, उसको क्या कहते हैं? वो भी लोहा होता है जिसको मकनातीस मैग्नेट कहते हैं। और एक लोहा दूसरा भी होता है हजरात, जिस लोहे को वो लोहा परखता है, उसके खरे खोटे की पहचान बताता है। होते दोनों लोहे हैं, एक वो लोहा है उस लोहे को खरा और खोटा बता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक सच्चाई है। हजरात, ऐसा चुमलाते जाऊं, अगर आपने अपनी मतलब कल्ब की तख्ती पर, इस लूह पर इसको अगर तस्लीर कर लिया, तो कसम खुदा की, जब तक आपको रब ने जिंदगी दी है, आप इसको छोड़ना मत। इस कल्ब को, इस लोथड़े को ऐसा बनाओ जैसे मकनातीस का काम है, तवज्जो, उस मैग्नेट का काम है, वो चिमक का काम है कि खरे को करीब लाती है और खोटे को दूर करती है। ये उस लोहे का काम है कि खरे को करीब और खोटे को दूर। मोमिन का कल्ब, मोमिन का दिल, मोमिन का किरदार, मोमिन का अमल, मोमिन का ज़ौक़, मोमिन का शौक़, मोमिन का इश्क, मोमिन की हरारत, मोमिन की हलावत और ईमान की जिंदगी उसी सीने में है कि गुनाहों को इस तरह दूर कर दे जैसे मकनातीस खोटे लोहे को दूर करता है, और नेकी को करीब ले आए जैसे मकनातीस खरे लोहे को अपने करीब करता है। बेशक बेशक बेशक, सच्चाई है। क्या की पहचान है? ये ईमान की पहचान है, इस कल्बे मुसफ़ा की पहचान है हजरात, इस लोथड़े की पहचान है। ये हर मुसलमान का दिल इस तरह का होना चाहिए कि जब गुनाह का सामना हो तो लोहे चिमक की तरह उसको दूर करता हो, और जब नेकी का मैदान फील्ड हो तो फिर उससे दामन भरता हो। ये मेरा और आपका काम हो। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामत अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। हजरात, आज आप इस रात में तशरीफ फरमाएं और परवरदिगार आलम की, मुख्तसर बता रहा हूं, परवरदिगार आलम की बारगाह में आज तौबा का मौका, इस्तग़फ़ार का मौका है।
रब तबारक व तआला से मांगने का मौका है और इस्तग़फ़ार अपने गुनाहों की को तौबा करिए। जो रब्बे कायनात की बारगाह में तौबा करता, छोड़ मैं बताता चल रहा हूं, जो रब की बारगाह में तौबा करता, तौबा का माना क्या है? यानी तवज्जो, पलटना। तौबा का माना है पलटना। तो तुम तौबा कर रहे हो, रब्बे कायनात तौवाब है, जितना तुम पलटते हो उससे कहीं ज्यादा रब पलटता है। जितना बंदा अपने गुनाहों से पलट कर बारगाहे इलाही में जाता है, कहा अब इससे तौबा करता हूं, अब इसके करीब नहीं जाऊंगा, इस गुनाह की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं तुझसे तौबा कर रहा हूं, मैं इससे पलट रहा हूं। तो परवरदिगारे आलम, तुम तौबा करते हो हजरात, तो परवरदिगारे आलम तव्वाब है, तुम पलटते हो अपने गुनाह से रब की तरफ, तौबा के लिए रब पलटता है उसको माफ करने के लिए बंदे की तरफ। बेशक बेशक, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। और मैं ही बता दूं, मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, फिर वजाहत फरमाएंगे, मैं ये भी आपको बता देता हूं, तौबा करने वाला जो बंदा है वो रब्बे कायनात को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। जो रब से तौबा करता है। अच्छा, गुनाह क्या है जी? गुनाह क्या चीज है बताओ आप, ईमानदारी से तवज्जो का ताल्लुक, गुनाह क्या है? आज हमारे माशरे का, हमारे समाज का और हमारा हाल, हमारी कौम का हाल क्या है, गुनाह को बताए देता हूं। गुनाह ये है कि जिसका रब हुक्म देता है उसको हम तर्क करते हैं, और रब जिससे मना करता है उसको हम अदा करते हैं। बात समझ में आपकी? रब मना करता जिससे, उसे तो हम करते हैं, और रब जिसको कहता है हम उसको नहीं करते। बस ये गुनाह बनता है और डबल गुनाह हो जाता है। एक रब्बे कायनात का जो हुक्म है उसको तर्क करते हैं, एक हुक्म है इसको मत करो, उसको हम करते हैं। फर्ज करो जुए को, शराब को, गीबत को, माँ बाप की नाफरमानी को, गसब को, जुल्म को परवरदिगार आलम मना करता है। 80 इस तरह के गुनाह कबीरा है, तो रब्बे कायनात जिससे मना करता है, मोमिन वो है, रब्बे कायनात का वफादार बंदा वो है, सरकार का गुलाम वो है, रब उसका महबूब जिससे मना करते हो उसके करीब ना जाता हो, और जिसका हुक्म करते हो हर हाल में उसे अदा करता। बेशक बेशक, सच्चाई जमीन में आपकी, ये हमारा हौसला हो, ये हमारा आज़म हो, ये हमारा किरदार हो, ये हमारी सोच हो, ये हमारा तफक्कुर हो हजरात, ये हमारा फेल हो। ये हमेशा इरादा रखिए, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारे सामने आई हमारी रहबरी के लिए, और हजरात हमारी दुनिया आखिरत के लिए, हमें जिंदा जावेद रखने के लिए, हमारी शुजाअत बहादुरी के लिए, हमारी कब्र और हश्र के लिए रात हमारे पास अल्लाह ने किताब बतौर आईन अता फरमाई है, जिसको कुरान कहते हैं। अगर कसम खुदा की, कुरान के जरिए, कुरान की निस्बत से, कुरान के उसूलों पर, कुरान के तौर तरीक पर, कुरान के फरमान पर, कुरान के मज़ामीन पर और कुरान के आईन पर, कुरान के असलूब पर हजरात अगर आप चलते हैं तो कसम खुदा की न दुनिया में कोई परेशानी आ सकती है, न बाद मरने के कोई परेशानी आ सकती है। बेशक बेशक, दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। हजरात मैं तौबा के बारे में बस बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। अभी है तौबा अल्लाह को कितनी पसंद है। बारी माँ बहनें बैठी हैं, मुसल्ला बिछो, रब से तौबा करो। रब्बे कायनात उस तौबा करने वाले बंदे को बहुत करीब, बहुत करीब, बहुत नजदीकी अता फरमाता है, बेशक बहुत लौटता है।
क्योंकि वो तवाब है। हज़रत मुस्तफ़ा जानी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तौबा से रब इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि जैसे किसी सफर में एक सवार अपनी सवारी पर सारा ज़्यादा सफर लाद करके सवारी पर सवार हो करके और सफर को निकला हो और किसी सहरा में, तवज्जो का तालिब, किसी सहरा में, किसी मैदान में, किसी बियाबान में हज़रात वो रुकता हो, इस्ते करता हो, वक्त करता हो, सवारी गायब हो जाए, जब उसकी आंख खुले तो अब ना सादे सफर जो उसने रख रखा था, ना सवारी है, ना सफर का सामान है, ना वहां पर कोई भी हजरात आबादी है, ना कोई सरो सामान है। जिधर नजर उठाता है बियाबान बियाबान है, सहरा ही सहरा है, फकत अकेली चांद है। क्या आलम होगा, क्या कैफियत होगी, सवारी भी गायब हो, सफर का सामान भी गायब हो, तवज्जो और सहरा हो, वहां पर कोई सामान उपलब्ध ना हो, रात मौत करीब है। बेशक बेशक सच्चाई, सुभान अल्लाह। आखिर वो सो जाता, एक शाय के नीचे सो जाता, जब सो जाता कुछ देर के बाद उसकी आंख खुलती है, क्या देखता है कि वो सवारी, वो असासा, वो ज़ादे राह, वो सारा सफर का सरो सामान लदा हुआ, वो उसका ऊंट जब उसके सामने आता, तवज्जो वो कितनी उसको खुशी होगी कि एक सफर में, एक मैदान में, एक वादी में, एक सहरा में, एक वीरान जंगल में सामान भी गायब हो और सवारी भी गायब हो और वो तने तन्हा हो। कैसा आलम होगा, कैसा कर्ब होगा, कैसा वो अफसरदा होगा। हजरात फिर वही सामान मिल जाए तो खुशी का आलम क्या होगा। ये उलामा बैठे हैं, बल्कि ऐसा जुमला और खुशी के आलम में उसकी जबान से निकल गया कि होना ये था लेकिन ये हो गया, मैं बताना नहीं चाहता। हजरात अल्लाह माफ करता है शऊर की खता को, अल्लाह माफ नहीं करता गैर शऊरी की खता को, अल्लाह माफ कर देता है। इसलिए हजरात वहां लाशऊरी में कुछ निकला, आप गौर फरमाएं कितनी खुशी होगी। उलामाए किराम फरमाते हैं मुस्तफा जानी रहमत का पैगाम है अपने गुलामों के लिए, रब्बे कायनात उस तौबा करने वाले अपने बंदे से, उस गुनाहों से बचने वाले अपने बंदे से, वो जब पलट कर मेरी बारगाह में आता है, लाके रसूल फरमाते हैं रब्बे कायनात इतना खुश होता है जैसे उस सवार को अपनी सवारी मिलने पर खुशी हासिल हुई थी। अल्लाह इतना खुश उस बंदे से होता है जो गुनाह से पलट कर अल्लाह की बारगाह में तौबा। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने शबे बरात कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह फजल बरेलवी का एक शेर आपकी समात के वाले का नाम, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। बहुत बार सुना होगा, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है वो जहान, तो जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की। मैं एक तौजीह करता हूँ, उसकी एक तवज्जो करता हूँ, बाकी फिर मुफ्ती साहब पे छोड़ता हूँ। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी की निगाह जहाँ जाती है हजरात, काम बंदे की नहीं जाती है, क्योंकि आला हजरत की वो शख्सियत है कि उनके अंदर इश्क भी ममलू है, इश्क से भी मामूर हैं आप, इश्क से चूर चूर है। हजरात एक कामिल, एक काबिल बंदे के लिए चार ऐन जो बगदादी कायदे में एक हर्फ है, जिसको एक अक्षर है, जिसको ऐन कहते हैं। हजरात कामिल और काबिल आदमी के लिए वो चार ऐन, चार एक अक्षर, चार जगह जिस साथ में ला रख दे उसकी काबिलियत का क्या ठिकाना हुआ। तवज्जो का तालिब शैतान, शैतान, शैतान एक
एक ऐन का मालिक नहीं था, तवज्जो, 3 ऐनों का मालिक था। आकिल बड़ा था, आलिम बड़ा था, आबिद बड़ा था, लेकिन आशिक नहीं था। क्योंकि उलामा फरमाते, दानिश्वर का कौल है, आलिम में ऐन है, आबिद में ऐन है, आशिक में ऐन है, आकिल में ऐन है। आला हजरत फाज़िले बरेलवी और बरेली की सरजमीन पर, बरेली की उस धरती पर बैठने वाले में हजरत चारों ऐन है। आशिक भी बड़ा है, आकिल भी बड़ा है, आबिद भी बड़ा है और आलिम। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने शबे बरात कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोबारा उतार दूंगा। एक ऐन पढ़ते ना, ऐन गैर नहीं पढ़ते, तो जो ऐन गैर बगदादी कायदे में मौलाना पढ़ाते हैं। जब आप इब्तदा करते उस कायदे की, तो उसमें ऐन और गैन पढ़ते हो आप। हजरात, ऐन जो अक्षर है, ऐन जो हर्फ है, मैं उसे बता रहा हूँ। आला हज़रत फाज़िले बरेलवी की ज़ातो पाक में रब्बे कायनात ने चारों कमालों को भर दिया, रख दिया है। आप आशिक भी बड़े हैं, आप जैसा आशिक नजर नहीं आता है। आलिम भी आप बड़े हैं, आप जैसा आलिम भी नजर नहीं आता है। आकिल भी आप बड़े हैं, आप जैसा आकिल भी नजर नहीं आता है। आबिद भी बड़े हैं, आप जैसा आबिद भी नजर नहीं आता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ने कहा कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है, जान है तो जहान है। मैं एक तमसील दे के आपको इस शेर की वजाहत करके इंशाल्लाह फिर बहुत जल्दी लौटने वाला। कितना टाइम है भैया बता दीजिए जरा, इनके टाइम में खयानत तो ना हो रही है? हाँ बता दियो मुझे, क्योंकि मैं उसी के फिर आसपास घूमता रहूंगा। ऐसा ना हो मुफ्ती साहब के यार इन्होंने सारा टाइम ले रखा है। तवज्जो का तालिब, मेरी तरफ गौर करिए। आप सदर साहब हैं, आप क्या सदर साहब हैं? बहुत अच्छा पद है आपके पास, बड़ी अच्छी जिम्मेदारी है ये अध्यक्ष का पद, और वो भी दीन में, वो भी दीन का, दीन में मस्जिद के अध्यक्ष हैं आप। क्या दयानतदारी से, ईमानदारी से अगर इस निजाम को चलाते रहे तो आपको रब तबारक व तआला बहुत बड़ी कामयाबी अता फरमाएगा। क्योंकि आप उसके नज़्म को, उसके रब्त को, उसकी ज़ब्त को, उसके कानून को और उस अल्लाह के महबूब के मिशन को, उनके आइन को, उनकी मिल्लत को बढ़ाने का काम कर रहे हो। बहुत सारे लोग कारखाने चलाते हैं, दुकानें चलाते हैं, हजरात तिजारतें करते हैं, ज़राअत करते हैं, गप्पे हाँकते हैं, इधर उधर भागते हैं। ये बड़ा खुशनसीब बंदा है जो मसाजिद और मदारिस और आइम्मा और उलामा को जो सपोर्ट करता हो। रब्बे कायनात दुनिया की जमात में उसका अजर फरमाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलिए हजरात, मैं बात क्या कह रहा था? मैं शेर को कह रहा था कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। इस शेर की जो तवज्जो और जो तौज़ीह है, जो वजाहत है, मैं आपकी बॉडी से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपके जिस्म से, आपकी बॉडी से तवज्जो। भाई आ रही है, आ रही है। ये अलामत क्या है? नींद की है जी। आज सोने की रात है, जागने की, जागने की 5 रातें खुसूसी हैं। शबे कद्र, शबे बरात, शबे अरफा, शबे ईद उल फित्र और शबे ईद अज़हा। कितनी रातें? 5 रातें, 5। एक को हमने उबूर दे दिया, शबे बरात को, दोनों ईदों की रात को नहीं। शबे अरफा 9 ज़िलहज, अरफात में जो जमा होते हाजी लोग, उसको भी नहीं, और शबे कद्र को भी नहीं, शबे बरात को। चलिए फबे अल्लाह अपने रहम करम फरमाए। बात क्या कह रहा था? मैं बॉडी से मिसाल दे रहा हूँ। बॉडी में क्या है? दिल, रूह। क्या है? रूह, दो का साजा। ये जिंदगी दो का साजा। ईमानदारी से बताओ जी, दोनों अलग अलग। ये इस देश का, वो उस देश की।
ये इस देश का वो परदेसी, रूह का वतन वो, जिस्म का वतन ये। तवज्जो, दो मखलूक, दो का इख्तिलात, दो का साजा, और दोनों जब तक साजे रहते हैं हम जिंदा रहते हैं। दोनों में जब बंटवारा हो जाता है, वो अपने वतन को, ये अपने वतन को, वो अपने देश को, ये अपने देश को, ये इधर जाता है, वो उधर जाती है। इसको मौत कहते हैं। तवज्जो का तालिब, ये फलसफा मौत और हयात का आप तक पहुंचा रहा हूं। वो उदार, ये इदार। तवज्जो हजरात, जब तक वो उधर वाला परिंदा जिसको रूह कहते हैं, जिसको अमरे इलाही कहते हैं, जिसको अल्लाह का हुक्म कहते हैं, वो जब तक इस बॉडी में, इस जिस्म के अंदर, इस कालिब के अंदर, इस कल्ब के अंदर वो परिंदा जागुज़ी रहता है, सुकून पजीर रहता है, आबाद रहता है। आँख की हरकत, कान की हरकत, नाक की हरकत, मुंह की हरकत, जबान की हरकत, हाथ की हरकत, पैर की हरकत, हजरात ज़हन की हरकत, ये सारी की सारी हरकतें मुतहर्रिक रहती हैं जब तक बॉडी में रूह रहती है। और जब वो रूह निकल जाती है तो ये सब हरकतें जामिदो साकिन हो जाती हैं। आँख होती है, देखना बंद हो जाता है, कान होता है, सुनना बंद हो जाता है, नाक होती है, सूंघना बंद हो जाता है, जबान होती है, जायका बंद हो जाता है, हाथ होता है, उठना बंद हो जाता है, पैर होता है, वो चलना बंद हो जाता है, पेट होता है, खाना बंद हो जाता है, पुष्ट होती है, खड़ा होना बंद हो जाता है, दिमाग होता है, सोचना बंद हो जाता है। बेशक। चलिए, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी आ रहे हैं। मुझे ख्याल है, मुझे ख्याल है, आप बेफिक्र रहिए, हम साजे में, हम साजे में हैं, साजे में आप बेफिक्र रहिए, मुझसे बेहतर तकरीर आपको सुनने मिलेगी। बात आ गई समझ में आपकी? यानी जब वो रूह निकल जाती है तो सारी हरकतें जामिद हो जाती, साकित। यह है कोई मौका? बस तजुर्बा नहीं, आपने देखा प्रैक्टिकल। एक होती बसारत, एक होती बसीरत। क्या होती? एक बसारत का माना क्या है? देखना। बसारत का माना क्या है? देखना। अब बसीरत का माना, आंख से देखना क्या कहलाता है? बसारत। दिल से देखना कहलाता है बसीरत। अब बसारत और बसीरत में फर्क कर देता हूं मौलाना कासिम साहब। आंख देखती है, ये औरत है। आंख जब आप अपने घर के अंदर जाते हो तो आंख का कमाल है, वो औरत देखती है, वो उसकी जात देखती है, लेकिन दिल की बसारत का कमाल है, ये फैसला करती है। आंख देखती है, औरत है, दिल देखता है, ये माँ है, ये बहन है, ये फूफी है, ये बेटी है, ये बीबी है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए जरा इस मैदान में, इस फील्ड में आइए आप हजरात। खतीब ज्यादा वक्त कब, इसलिए मैं बात बहुत जल्दी आगे बढ़ा। ये बात समझ में आ गई आपकी? बॉडी वाली बात समझ में आई? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उनके लिए ये पूरी कायनात बॉडी है जी। जरा मेरी तरफ तवज्जो, बस खाली 2-3 जुमले दे के बात खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह टॉपिक तो बहुत लंबा है, लेकिन जल्दी खत्म करा देता हूँ। यानी ये कायनात क्या है? ये बॉडी है। जैसे हमारे जिस्म के अंदर, हमारे कालिब के अंदर एक रूह आलम अरवाह का परिंदा इसमें जागुज़ी है हजरात, वो इसके अंदर दाखिल है। जब तक रहता हम जिंदा रहते। तवज्जो का तालिब, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शान कायनात, जाने कायनात, रूह कायनात, अजमत कायनात, रिफत कायनात, सबब कायनात, असबाब कायनात और फौकियत कायनात, बहारे कायनात, जाने कायनात, शाने कायनात, आने कायनात। कौन है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक है।
अब हजरात, जब तक सरकार इस कायनात की बॉडी में मौजूद है, ये बॉडी जिंदा है। इसलिए आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने कहा है, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मुस्तफा जब मेराज को गए थे तो आपने सुना होगा, मकसद उधर नहीं मेरा कि सरकार जहां से तशरीफ ले गए थे वो बिस्तर गर्म था, वुजू किया, पानी बह रहा था, जिस दरवाजे को बंद किया जंजीर हरकत कर रही थी। तवज्जो, जब सरकार मीराज से वापस आए तो जंजीर भी हरकत कर रही थी, बिस्तर भी गर्म था, पानी भी बह रहा था। आला हज़रत फाजिल बरेलवी की निगाह जाती है कि कायनात की जान, कायनात की शान, कायनात की आन, कायनात की रूह जब कायनात की बॉडी से उधर चली गई तो कायनात की हर हरकत थम गई, जामिद हो गई, साकिन हो गई। और इसलिए जब तक सरकार वापस तशरीफ नहीं लाए हर हरकत वही जामिद हो गई। और जब मुस्तफा वापस तशरीफ ले आए तो जंजीर भी हरकत में आई, पानी का बहना भी शुरू हो गया, बिस्तर की गर्माहट भी मौजूद। इसलिए आला हज़रत फाजिल बरेलवी कहते हैं कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मुस्तफा कल भी जिंदा, आज भी जिंदा, आने वाली सुबह क़यामत तक जिंदा, कब्र में जिंदा, हमारे विजदान में जिंदा, इश्क में जिंदा, मोहब्बत में जिंदा, शौक में जिंदा, शौक में जिंदा, ईमान में जिंदा, किरदार में जिंदा, उसूलों में जिंदा, हमारी हर करवट में मुस्तफा का मिशन जिंदा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान शबे बरात कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा मौजूदा वैसे अनफुस, आफाक, फितरत और कुदरत, इंशाल्लाह फिर कभी अगर मुझे मौका मिलता है, ये खास मेरा खास मौजूद चार लफ्ज हैं। एक फितरत है, एक अनफुस और एक आफाक, एक फितरत, एक कुदरत। इन चार पर गुफ्तगू करता, लेकिन हजरात क्योंकि वक्त कम है, मैंने जिस आयत को पढ़ा फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, हजरात मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप मुहासिबा करें, आप अपने पैर से लेकर सर के बाल तक अपने वजूद का मुताला करें, अपने जिस्म का मुताला करें, अपने कमाल का मुताला करें, अल्लाह की अता का मुताला करें, उसका एहसास करें। और हजरात फिर एहसास करके रब्बे कायनात की सन्नाई, उसकी कुदरत, उसका जलवा, उसकी अता, उसकी रहमत पर आप गौर फरमाकर रब्बे कायनात का शुक्र अदा करें, सजदा अदा करें। हजरात वही वफादार बंदा है जो रब की बारगाह में सना करता हो, हम्द करता हो, रुकू करता हो, सजदा करता हो, कायदा करता हो, मुस्तफा की बारगाह में अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबियो पढ़ता हो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद पढ़ता हो। और अपनी दुनिया के लिए, आखिरत के लिए उसी नमाज में अल्लाहुम्मा रब्बना आतेना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार पढ़ता हो। और उसी नमाज में रब्बना इग़फिरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब पढ़ता हो। एक नमाज हो, कितने मरहले ते हो, तो 5 वक्ता नमाज पढ़िए, अल्लाह से दुआ करिए इस रात में मौला हमारे आबा अजदाद के, हमारे मुसलमानों के सारे गुनाहों को परवरदिगार आलम माफ फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।